हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के बारे में कि एमएस एक्सेल में पेज लेआउट मेनू का उपयोग कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाया है। ठीक है, वह डाटा हमने शुरुआत में आपको बताया था। अब देखो, मैंने हाई स्कूल का मार्कशीट बनाया है। अब देखो होता क्या है कि ये जो डाटा हमारा बना है, मैं सोच रहा हूँ इसको प्रिंट करके निकाल दूं। ध्यान देना, मतलब टोटल आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले ना, प्रिंटिंग सेटअप पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि लोग काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंटर सेटअप सही नहीं समझ में आता उन लोगों को। और वही सेटअप हम लोग पेज लेआउट मेनू से सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर मुझे कोई कहता है पूरा डाटा प्रिंट करके हमको दे दो, ये मुझे जरूरी है, क्योंकि सिस्टम हम कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। तो आप बताओ क्या करोगे। फाइल पे आओगे और उसके बाद से प्रिंट पे क्लिक करोगे। तो जब आप फाइल पे आओगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखो, इसमें जो डाटा है वो अधूरा ही है। क्या हुआ है, तो देखो यहाँ सीरियल नंबर से लेके और यहाँ पे सोशल साइंस तक दिख रहा है। इसके बाद जो हमने निकाला वो नहीं दिख रहा है। इसमें भी देखो कुछ हिस्सा कट गया है, ये भी शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा दिक्कत आपके साथ बार बार होगा जब आप डाटा बनाओगे और फाइल में जाके जब उसको प्रिंट करने जाओगे, या आप डायरेक्टली कंट्रोल+P दबाओगे, तो जितना एक पेज पे रहता है उतना ही डाटा हमारा शो होगा। ये हम पिछले क्लासेस में भी बताए थे। बोलो। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि देखो यहाँ से जो लाइनिंग यहाँ पे दिख रहा है, यह इसके बाद वाला ही डाटा नहीं आ रहा है। वह कौन कौन सा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो 8 और ओबीटी मार्क और टोटल मार्क। मैं सोच रहा हूं कि ये सब आ जाता तो हमारा 2 पेज खर्च नहीं होता, हमारा कॉस्ट कम लगता और 2 पेज को बार बार पलटना नहीं पड़ता, एक ही पेज में डाटा आ जाता हमारा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? ऐसा संभव है कि यह डाटा हम एक पेज में भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, यह समझिए। तो पहले तो देखो, ये डाटा जो हमने बनाया है ना, इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। एक तो तरीका, साइज भी हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, होम में आते हैं, साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर भी देखो, साइज को छोटा किया फिर भी कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और इस पे डबल क्लिक कर दिया। अब पड़ा? पड़ा। क्या पड़ा? यह जो हमारे कॉलम के बिट हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। ठीक है ना, जिससे फायदा यह हुआ कि जो हम साइज बड़ा किए छोटा किए थे, छोटा कर दिया हमने, तो ऑटो एडजस्ट करने से फायदा हुआ, जगह थोड़ा ज्यादा मिल गया। अब देखो, जब हम फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, तो आराम से प्रिंट हो जाएगा। पहले तो समझ लो ना, यहां तो आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। अब देखो, अब कोई जरूरी इतना बड़ा हम हेडिंग देंगे? यह वाला जो है, क्या करेंगे, सेलेक्ट करके साइज छोटा करेंगे। इतना बड़ा दिखाने का क्या मतलब, और इसको लाके यहां पे कर देंगे बस। अब चलो देखें, आ गया? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आपके साथ आएगा हमेशा, प्रिंट करते समय आएगा। चलो, इतना तो हमने प्रिंट करके निकाल दिया। सपोज मान लो डाटा थोड़ा और बड़ा है, खींच के बढ़ा दिया हमने, और यहां तक हमको डाटा प्रिंट करना है।
और लास्ट हम लिख देते हैं एसके, जिससे पता चले हाँ लास्ट वाला डाटा एसके वाला है। यहां तक डाटा हमारा है। तो आप बताओ, फाइल पे अगर हम आएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा देखो टोटल मार्क तक ही आ रहा है, और लास्ट में यहाँ डाटा कितना तक है जी, मतलब यह 1 2 3 4 5, मतलब 5 हमारे कॉलम नहीं आ रहे, और मैं सोच रहा हूं कि नहीं 5 कॉलम आ जाए। और क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि यह अगर प्रिंट करूं तो 2 पेज लगेगा, और थोड़ा सा कोई तरीका अपना लूं तो 1 पेज में ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या अपनाओगे आप, बोलिए आपके दिमाग से क्या लग रहा है कि आप अगर प्रिंट करने जाओ और इतना ही प्रिंट हो और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा डाटा आ जाए, तो क्या हम लोग प्रोसेस लगाएं करें जिससे हम एक ही पेज में इसको प्रिंट कर लें? कुछ सोचो आप लोग, हम पढ़ाए हैं बहुत पहले। बताइए क्या कर देंगे? पोर्ट्रेट कर देंगे, ऑलरेडी पोर्ट्रेट है। बताइए, तुम लोग नहीं बताओगे? कसम खा ली हो, अरे सुनोगे? रुविंदा बताओ, क्या ब्रेक तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात? बताओ ऑन किसान, और क्या कहेंगे, नाम चेंज करना पड़ेगा। आप लोग बताइए। हाँ, एक ही में पूरा सही, मतलब आप अपने माइंड से सोचिए कि क्या हम कर सकते हैं। नहीं हो तो बताएंगे बताएंगे, कुछ तो सोचिए। इतना कर दो नीचे पैसे आएगा, लेकिन मेरा हेडिंग सामने ही सब चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है, कुछ इधर नीचे है कुछ ऊपर है, ऐसे ऐसे क्या होगा? सही से बताओ कैसे, क्या कर दोगी? नहीं, वो भी नहीं करना, वही होना, तब वही भी लिखना चाहिए। पढ़ाया हूं, अभी मैं बताऊंगा तो हाँ सही तो जानते हैं, तो पता नहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। सही भाई, सोच लो, आ रहा है 1 मिनट। तो आएंगे यहाँ पे और स्केल टू फिट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया बिट। तो बिट में क्या है, ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक जितना आने वाला वो आ गया, लेकिन हमने परमिशन दिया इसको कि ये डाटा एक पेज नहीं प्रिंट होना चाहिए। कितने में? एक पेज। तो क्लिक कर दी, और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, फाइल आएंगे, प्रिंट करेंगे, आ गया, मतलब एसके वाला भी डाटा आ गया। तो आपके साथ जब दिक्कत आए तो कहाँ कहाँ आप सही कर सकते हो? एक तो आप मार्जिन जाके सही कर लो, दूसरा आप ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ठीक है, तीसरा अगर साइज इन सबका बड़ा है, ठीक है, कॉलम का विड्थ थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको एडजस्ट कर दो। उसके अलावा भी थोड़ा 2 4 दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे पेज सही कर दो। हाँ, 1 पेज करेंगे, अब 2 नहीं करेंगे, 2 पेज में प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब वो डाटा 1 2 कॉलम ऐसा है जो नहीं शो हो रहा है, अब उसको शो कराना है तो ऐसा सेटअप किया जा सकता है यहाँ से। अगर बहुत ज्यादा डाटा है और हेडिंग ज्यादा बना है तो उसके लिए तो आपको डबल पेज तो जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उस पे प्रिंट होगा ये ऊपर। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा रहेगा तो आराम से हो सकता है।
ठीक है, यहाँ तक हम लोग तो आराम से प्रिंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे बड़ा होगा तो हम लोग को एक और पेज लेना पड़ेगा, तब प्रिंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। तो चलो, तो हमने आपको भी बस कुछ नहीं पढ़ाया है, बस ओरिएंटेशन क्या होता है यह बताया हूँ। मार्जिन तो आप लोग पहले से जानते हो कि मार्जिन क्या होता है, कैसे मार्जिन सेट करते हैं, बोलो। तो ये बाइट वाले नॉर्मल मार्जिन में देखो कितना पॉइंट दिया है, टॉप पे कितना, बॉटम पे, लेफ्ट में, हेडर में, फुटर में, यह मार्जिन ऑलरेडी पहले से दिया, यह बता ही दिया। चलो, अगर यह जो हमारा हेडिंग है कम हो और डाटा ज्यादा हो तो बोलिए, अगर हेडिंग हमारा कम हो और डाटा ज्यादा हो तो उसके लिए फिर से हम लोग पोर्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो पोर्ट्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेज का हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा, और उसमें अगर 20 लोग का डाटा आने वाला है उसमें 25 लोग का आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बताओ, जब हम फाइल पे आ रहे हैं और प्रिंट पे जा रहे हैं तो इस समय 15 लोग हैं, 15 लोग का डाटा आ जा रहा है, लेकिन यही मान लो डाटा थोड़ा ज्यादा लोग का है, ठीक है, डाटा हमारा ज्यादा है सपोज। अब देखो, जब मैं फाइल पे आऊंगा, प्रिंट पे आऊंगा, तो देखो कितने लोग का डाटा दिख रहा है यहाँ पे, है 34 लोग का डाटा प्रिंट हो रहा है। बैकअप कितने लोग हमने बनाया है, 38। मीन्स क्या है, अभी भी 4 लोग का डाटा शो नहीं हो रहा है। तो आप बताओ किससे दिक्कत है, हाइट से। तो यहाँ पे अगर करें तो दिक्कत क्या होगा, अगर यहां से करेंगे, सुन लो, अगर हम यहां से करेंगे तो इधर वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आएंगे और इसको भी कर देंगे 1। लेकिन हाँ, साइज में फर्क पड़ेगा, छोटा थोड़ा हो जाएगा, आ जाएगा कहाँ, नीचे आ जाओ, जूम करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जूम भी नहीं होगा क्योंकि डाटा इतना जितना लेना था ले लिया। आ गया ना जी, और भी 2-4 लोग का दे सकते हैं। तो यह है सेटअप पेज लेआउट। तो यह आपको मार्जिन समझ में आया, ओरिएंटेशन समझ में आया, साइज आपको पहले से पता है, क्या साइज पता है, बोलो इसे। अब हम ऑटोमेटिक करते हैं, बताना तो बता दिया, जैसा है नॉर्मल लर्निंग। साइज का मतलब क्या बताया था, इसका साइज क्या होना चाहिए, और एमएस वर्ड में क्या बताया था हमने, पेज का साइज जो हमारा होता है वो होता है क्या? बहुत होशियार हो, तो लगे यार पुलिस होके आई तो आता हमारे यहाँ पे मिलावा तो आता हमको यार सुन के था अपन मोबाइल किन के हमारा मोबाइल सौरभ दे जाते कहाँ किन ले क्लिक करें, 5 रुपया तक दे दे मोबाइल तो हम मेरे बच्चे काले हम होते कल तो क्लिक कर दो, ध्यान दो, साइज जो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है वह लेटर में होता है। ठीक है, पेपर का, टेक्स्ट का नहीं पूछ रहे हैं हम। ठीक है, जो पेज है लेटर में होता है, लेकिन हम लोग कहाँ तक, कौन लिखा है जी, हम लिखे हैं या, तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, लेटर, और बहुत बढ़ा सकते हैं तो कहां तक ले जाएंगे, A4। अगर उससे बड़ा करोगे तो A3 कर लो। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जो हमारा पेपर आता है प्रिंटर में लगता है
वो A4 साइज के पेपर लगता है, A3 का लगता नहीं है। तो आप तो पेपर छोटा है और कमांड देंगे बड़ा का, तो आधा आएगा आधा नहीं आएगा, इसीलिए A4 लेना। ठीक है, चलो। अब उसके बाद से अगला है वो है प्रिंट एरिया। यह बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाएगा प्रिंटिंग करते समय। क्या है समझिएगा, प्रिंट एरिया का मतलब, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरे पेज पे जितना डाटा था उतना एरिया प्रिंट कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जितना मैं डाटा सेलेक्ट करूं, ध्यान से सुनना, जितना मैं डाटा सेलेक्ट करूं उतना ही डाटा प्रिंट करूं। जितना डाटा जी सेलेक्ट करूं उतना ही डाटा प्रिंट करे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि मान लो हमने लगभग 38 लोगों का डाटा बनाया है और हमसे कह दिया जा रहा है कि आप क्या करिए 10 से लेके और 20 तक आप डाटा प्रिंट कर दो, ना उसके पहले वाला प्रिंट करो ना उसके बाद वाला प्रिंट करो। ऐसा आता है, रिपोर्ट हमको देना पड़ता है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, 10 से लेके और 20 तक सेलेक्ट कर लीजिए और जहां तक चाहिए वहां तक लेके चले जाए। और इतना लेके जाने के बाद से आएंगे हम लोग पेज लेआउट और यही पे देखिएगा प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया मतलब कितना एरिया आपको प्रिंट करना है वो सेट करना होता है। बस यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो लिखेगा सेट प्रिंट एरिया। क्या लिखेगा? सेट प्रिंट एरिया। बस यहाँ पे क्लिक कर दे। अब क्लिक करने के बाद से कहीं बाहर क्लिक करिए, फाइल पे आइए, प्रिंट पे जाइए, जूम करो। पहले से बाय डिफॉल्ट इतना 10 से 20 दिख रहा है आपको? बोलो। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें बताइए? हाँ नहीं, प्रिंट होगा तो इतना दिखेगा, पूछो मत। बड़ा दिखेगा प्रिंट होगा तो। दूर से ही देख लेंगे क्या लिखा है। क्या कर रही हो? क्या पता नहीं, बस थोड़ा सा क्लियर बोलो। हाँ मतलब इसमें एक कमी है कि यह हमको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो नंबरिंग अमाउंट है वो किसका है। और किसी को दे दे प्रिंट निकाल के कहेगा अरे गधा क्या दिए हम। ठीक है, हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, मीन कहीं से प्रिंट करो, अगर हेडिंग आ जाता ऊपर तो हम बता देते, या पूछेगा ही नहीं कि ये डाटा किससे संबंधित है, तब पूछेगा तो कहेगा तुम गधा। ठीक है, तो अगर आप बताइए यहाँ पे ऐसे नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर बीच से प्रिंट करते हैं तो सबसे बड़ा कमी यही है कि हेडिंग नहीं आता। हेडिंग नहीं आता है और हेडिंग हमको लाना पड़ता है। तो आप बताओ हम कहाँ कहाँ हेडिंग लिखेंगे? अब कोई जरूरी तो है नहीं, मेरा मालिक आएगा पूछेगा 10वें से एक रो ले लेंगे और हेडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर सर अगले दिन आएगा तो पूछेगा ठीक है 20वें से, तो यहाँ पे एक रो ले लेंगे और हेडिंग पेस्ट कर देंगे। बोलो, हमेशा डाटा चेंज करवाएगा तो कहाँ कहाँ हम हेडिंग देंगे? अब बीच में हेडिंग देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, एक ही जगह रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, तो जिस हेडिंग को हमको बार बार प्रिंट कराना है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। किसमें? प्रिंट के टाइटल। तो लिखा गया देखो प्रिंट टाइटल्स, मतलब वो टाइटल बताओ जो हर एक प्रिंट पेज पे आए, फ्रंट पे, ठीक है, टॉप। तो उसके लिए हम करेंगे प्रिंट टाइटल पे क्लिक। क्लिक करने के बाद से पूछेगा प्रिंट एरिया। एरिया तो हमने पहले सेट कर दिया। उसके बाद से पूछेगा प्रिंट टाइटल और दो ऑप्शन दिया है, रो टू रिपीटेड टॉप, कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट। मतलब जिस कॉलम को बार बार प्रिंट में दिखाना है उसको आप बता दो, और जिस रो को बार बार प्रिंट में दिखाना है आप उसको बता दो। तो मुझे तो कॉलम बार बार रिपीट नहीं कराना है, हमें क्या रिपीट कराना है? रो को रिपीट कराना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, रो पे क्लिक करके और जो हमारा हेडिंग है उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे और बस कर देंगे ओके। अब जाएंगे फाइल पे, प्रिंट पे, दबाएंगे।
अब चाहे कहीं से प्रिंट करो यह हमेशा आएगा। अब कैसे बैक करते हैं, अब ऐसा नहीं कि हमेशा सेट करना है। अब इस एरिया को हम क्लियर कर दें जो लगाए हैं, क्लियर प्रिंट एरिया, तो अब आएंगे तो पूरा प्रिंट होगा। बोलो, बैक आते हैं, इस बार हम बीच से कहीं से सेट कर लेते हैं 27 से 30 जो भी है, और आ जाते हैं यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया। अब देखो, देखो मैं कुछ नहीं सेट किया हूं, अपने आप आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि सब काम कर लिया, ठीक है, और जब प्रिंट करके उसको नहीं देंगे तो काम करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमेशा जरूरत पड़ेगा प्रिंट करके देना। इसलिए मैं लास्ट बताता हूँ, इसलिए कि सारे फॉर्मूला सीख लो, डाटा बना लो, इस्तेमाल कर लो, उसके बाद से एक दिन इस पे टाइम दो और अच्छे से इसको सीख लो। तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। चलो अब अगला है ब्रेक्स। देखो सब प्रिंट करने का ही तरीका पढ़ा रहे हैं हम आपको। अगला जो ब्रेक का ऑप्शन दिया है, अब हम सोच रहे एरिया ना सेट करें, इस पेज को ही ब्रेक कर दें। कुछ हिस्सा फर्स्ट पे आए, कुछ हिस्सा सेकंड पे आए। अब कहां से लेके आना है, तो मुझे 15 के बाद वाला दूसरे पेज पे दिखाना है, और 15 से पहले वाला दूसरे पेज पे दिखाना है। क्या करूंगा मैं, बस क्लिक 16 नंबर वाले को कर देंगे इंसर्ट पेज ब्रेक, लग गया। अब लगाने के बाद करना क्या है, कहाँ लगाए 13 वाले पे, 14 वाले, 15 वाले, ठीक है। अब आ जाएंगे फाइल पे, प्रिंट पे, दिख रहा है एक बार में कितने लोग आ रहा है, 15, और फिर से नेक्स्ट वाला पे लाऊंगा तो जितना होगा। यहाँ से रन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से देखो पेज 1 है ना, यहाँ देखिए एरो दबा दो, आ रहा है। मतलब फर्स्ट वाले पे 15 लोग, उसके बाद वाला सब नेक्स्ट वाले पे हो जाएगा। बोलो, आइस ब्रेक को फिर से हटाना है तो रिमूव पेज ब्रेक या रीसेट ऑल पेज ब्रेक, रीसेट कर दो। अब देखो, अब प्रिंट करेंगे तो सब आएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन थे जो हमको पढ़ाना था। और एक दिया है इसमें बैकग्राउंड, तो कभी हम लोग एक्सेल में काम करते तो बैकग्राउंड नहीं बनाते, लगाते हैं, क्योंकि डाटा हमारा सब छुप जाएगा। देखो क्लिक, ब्राउज, और जहां पे आप रखे हो इंसर्ट करा दो। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, ये तो अच्छा दिख रहा है। आज जब इधर ये डाटा लिखोगे तो कितना अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यह जो हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, इसीलिए अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा लोग तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे आ जाएंगे तो डाटा छूट जाएगा। इसीलिए एक्सेल पे काम करते वक्त बैकग्राउंड हम लोग कम सेट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल दिखाते हैं। कर दिया, तुम्हें अच्छा लग रहा तो बहुत अच्छा, नहीं तो डिलीट कर दो, हो जाएगा। चलो, अब उसके बाद ये तो हम पढ़ाई दिया आपको, विड्थ और हाइट क्या होता है, और स्केल तो बाय डिफॉल्ट 100% होता है। और इसके बाद वाला तो हम पढ़ा चुके हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये सब आगे पढ़ेगा। बस जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया।